हेलो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट एक इनवॉलंटरी ऑर्गन है। ये ऑटोमेटिकली हमारे बिना किसी प्रयास के अपने आप काम करता है। पर यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि हार्ट अपने आप काम तो करता है, पर हार्ट की फंक्शनिंग को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आने पर हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर जैसे जैसे गुस्सा शांत होता है, बढ़ा हुआ हार्ट रेट भी कम होता जाता है और कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है और फिर हार्ट रेट को कम कर देता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको कैसे रेगुलेट और कैसे कंट्रोल करता है। पहले समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट पर क्या इफेक्ट होता है ना। जब भी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जैसे कि हमें गुस्सा आता है या फिर हमारी लाइफ में कोई फियर हो, कोई एंग्जाइटी हो, कोई चिंता हो, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम है, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि कार्डियक मसल्स ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाती है। नाउ कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से स्ट्रेस के दौरान हमारी जो बॉडी के जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको पर्याप्त अमाउंट में ब्लड मिलता रहता है। तो इस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन यानी कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। So stimulation of sympathetic nervous system increases the heart rate, it increases the force of contraction of myocardium, and thus it prepares the body for the fight and flight response. Now तनावपूर्ण स्थिति जो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, उसको डील करने के बाद अब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमें अब रेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है, यानी कि हमारी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट की तरफ ले जाता है। नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करता है। सो स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिड्यूसेस द हार्ट रेट। नाउ हार्ट रेट यहाँ पे रिड्यूस होता है, यानी कि जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट था वो रिड्यूस होता है और अब वो घटकर नॉर्मलाइज हो जाता है, यानी कि 60 to 80 बीट्स पर मिनट पर आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स बढ़ गई थी, वो अब कम होती है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होती है, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट यहाँ बढ़ गई थी वो अब कम होकर नॉर्मल हो जाती है। So parasympathetic nervous system reduces the heart rate, it reduces the force of contraction of cardiac muscles, thereby it reduces the cardiac output and it prepares the body for the rest response. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्ट के ऊपर ऑपोजिट इफेक्ट है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मलाइज होती है। जो हार्ट का जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन्ड रहता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ autonomic nervous system on the functioning of heart. Sympathetic nervous system stimulates the heart, whereas parasympathetic nervous system it reduces the heart rate, it reduces the force of contraction of cardiac muscles, thereby it reduces the cardiac output. But both these systems, they work in a harmonious manner so that
the normal heart rate of 60 to 100 beats per minute is maintained. So अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ जैसा कि हम जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो अब आप इस फिगर को देखो, ये पूरा फिगर हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिखा रहा है. ये है सेरिब्रम, ये है मिड ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड. ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. ना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व से बना होता है. तो पहले समझते हैं कौन सी सिंपैथेटिक और कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करती हैं. ना जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व यहाँ ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होती है और ये नर्व हार्ट की कार्डियक मसल्स यानी कि मायोकार्डियम को सप्लाई करती है. उसी तरह सिंपैथेटिक नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड की ऊपर वाली अपर थोरैसिक सेगमेंट दैट इज T1 to T4 से ओरिजिनेट होती हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व्स यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर कार्डियक मसल्स यानी कि मायोकार्डियम को सप्लाई करती हैं. तो इस फिगर से यहाँ पर क्लियर है कि ये जो हमारा हार्ट है, this heart is supplied by sympathetic nerves as well as by the parasympathetic nerves. So heart की जो functioning है वो sympathetic as well as parasympathetic nervous system से regulate होती है, control होती है.